वॉचिंग HPTV युवा, क्योंकि ज़माना है वी द यंगस्टर का और मैं हूं आपकी होस्ट नाहिद। वेलकम टू सिटी ट्रेंड्स। गाइस, सिटी ट्रेंड्स के ज़रिए हम आपको बताते हैं आज का ट्रेंड्स, आज का फैशन। वेल गाइस, हम फिट रहने के लिए आजकल ज्वाइन करते हैं जिम, ताकि हम रह सकें हेल्दी। तो चलिए आज हम आपको लेकर जाते हैं ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट की तरफ और आपको बताते हैं कि आखिर क्या है पावर योगा। हमारे साथ यहाँ कुछ यंगस्टर मौजूद हैं जो काफ़ी देर तक अपना पसीना बहा चुके हैं, काफ़ी एक्सरसाइज इन्होंने की है। सबसे पहले मुझे ये बताइए, इतने फिट विट दिख रहे हो आप, तो क्या कुछ करते हो इतने फिट रहने के लिए? एक्सरसाइज तो ज़रूरी रहती है, प्लस आपका डाइट कैसी है, आपकी रूटीन कैसी है, एंड बाहर का फास्ट फूड, सब ऑयली चीज़ें सब बंद कर देना चाहिए। हाँ, अपनी डाइट एटलीस्ट इतनी रखें कि हाँ आप भूखे भी नहीं रहें, प्लस आपका प्रोटीन भी जाता रहे बॉडी में। मेन चीज़ ये रहती है फिटनेस के लिए। रनिंग हो गई, कार्डियो, मसल ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग, सब इन सब में एज अ ट्रेनिंग आप कर सकते हैं। फिज़िक बहुत अच्छी हो जाएगी इससे। ओके, अगर मैं बात करूं आज के यंगस्टर की, तो सभी लोग जिम जाते हैं, कंपलसरी सा हो गया है यार, जिम के बिना लाइफ ही नहीं है। तो पर वो जंक फूड भी खाते हैं, वो भी ज़रूरी है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? यंगस्टर को क्या बोलोगे कि जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए या ठीक है कभी कभार चलता है? जैसे वीक में ठीक है, आप मंथ में या वीक में एक बार चीट कर लो कि हाँ बाहर का खाना खा लो, प्रोटीन जितना भी ऑयली है ये सब, बट उसको फिर नेक्स्ट डे डबल वर्कआउट के साथ उसको बर्न करो। यानी किसी दिन आपने जंक फूड खाया और इनकी तरह आपको फिट रहना है तो ध्यान रखिए अगले दिन डबल एक्सरसाइज कर लीजिए, तभी आप हेल्दी रह सकते हैं। चलिए हमारे साथ एक यंगस्टर और मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वर्कआउट करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप हमें ये बताएं, वर्कआउट के टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? वर्कआउट जब लॉन्ग टाइम के लिए करते हैं, जैसे फॉर 1 आवर, तो हमें स्पेशली ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें बीच बीच में पानी नहीं पीना चाहिए, सो दैट उससे वर्कआउट प्रॉपर्ली हो नहीं पाता है। और मतलब प्रॉपर्ली करें, हर चीज़ को एक मेंटेन करके करना चाहिए। ओके, अगर बात करें पावर योगा की, अभी मैंने देखा आप लोग बहुत अच्छा पावर योगा करते हैं, तो उसके लिए आप क्या कुछ ध्यान रखती हैं? क्योंकि काफ़ी एनर्जी चाहिए उसके लिए, तो इतना सब कुछ कैसे कर पाते हैं? प्रॉपर डाइट फॉलो करनी चाहिए, उसके बिना कुछ भी नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि जंक फूड वगैरह सब कुछ खाना चाहिए, नहीं, जंक फूड को इस चीज़ में नहीं लाना चाहिए। और बाकी हेल्दी फूड खाओ जिससे आपको स्ट्रेंथ मिले, और बाकी सब कुछ ऐसे प्रॉपर्ली हो सकता है। ओके, यानी आप हेल्दी रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा खाना खाइए और अच्छी लाइफस्टाइल गुजारिए। हमारे साथ एक यंगस्टर परिधि मौजूद है। परिधि, मुझे ये बताओ कि पावर योगा आजकल यंगस्टर काफ़ी पसंद करते हैं, तो क्या वजह है, तुम लोग इसको ज़्यादा क्यों पसंद कर रहे हो? पावर योगा एक टाइप ऑफ योगा है जो कि काफ़ी फास्ट होता है, और हमारी नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी में हमारी कुछ एक्टिविटी नहीं है। घर में हम सिर्फ खाते हैं और हमारे कुछ एक्टिविटी नहीं है, तो कुछ लाइफ में मूवमेंट रखने के लिए और बॉडी फिट रखने के लिए हमको पावर योगा, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, फिटनेस की बात करूं तो आजकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है। आपको हेल्दी लाइफ जीने के लिए, हेल्दी जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके लिए फ़िटनेस कितना इम्पॉर्टेंट है? फ़िटनेस एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अभी अगर हम फिट हैं तो हम आगे जाके भी हम अपनी फ़िटनेस का ध्यान रखेंगे। अभी से ही अगर हमारे बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम या कुछ आ रही है तो आगे भी कंटिन्यू होगी, फिर हम हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जी पाएंगे। बिल्कुल, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो ज़रूरी है कि अगर आप आज फिट हैं तो आपका कल अच्छा होगा। इसलिए ज़रूरी है कि आज आप हेल्दी लाइफ जिएं, अच्छा खाएं, अच्छे एक्सरसाइज करें, ताकि कल आपका बेहतर हो सके। लोकेश और स्वप्निल से जानते हैं कि उनके लिए फ़िटनेस क्यों ज़रूरी है। इस लोकेश, मुझे सबसे पहले बताओ, आपके लिए फ़िटनेस कितनी ज़रूरी है? आपकी लाइफ में फ़िटनेस का क्या रोल है? Fitness has a very important role in my life.
एक्चुअली हम ऑफिस में काम करते हैं या कहीं पे भी जाते हैं तो हमको फिट और प्रेजेंटेबल होना पड़ता है. एक्चुअली इट्स सेड दैट फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन. सो इफ़ यू आर फिट एंड प्रेजेंटेबल देन यू कैन ऑब्वियसली बी मोर कॉन्फिडेंट एंड बी मोर मोटिवेटेड इन लाइफ. ओके यानी ज़रूरी है और सही भी है कि आप जैसा दिखेंगे वैसा ही आपकी लाइफ होगी, और अगर आप अच्छे दिखेंगे तो जाहिर सी बात है लोग इम्प्रेस होने ही हैं. मुझे स्वप्निल ये बताइए कि पावर योगा की यहाँ पे आप लोग क्लासेस लेते हैं, पावर योगा में ही आपका इतना इंटरेस्ट क्यों है? वरना एरोबिक भी है और भी कई एक्सरसाइज हैं, पर पावर योगा क्यों स्पेशल है? बेसिकली पावर योगा हम लोग इसलिए करते हैं जिससे हमारा माइंड कंट्रोल में रहे. हम लोग जैसे पढ़ाई करते हैं, मैं कॉलेज जाता हूँ तो उससे हमको बहुत इजी रहता है, माइंड कंट्रोल रहता है, हमको पढ़ाई में इजी मिलता है, बॉडी बहुत मेंटेन होती है उससे, हम लोगों की डाइट कंट्रोल होती है. तो पावर योगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए इस चीज़ में. ओके बात करूँ यंगस्टर की, तो यंगस्टर को क्या मैसेज देंगे कि क्या जिम जाना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए सभी को? एक्चुअली आजकल ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया. जिम का नाम हट के आजकल फिटनेस क्लब्स आ चुके हैं. फिटनेस क्लब्स के अंदर योगा और ये सारी चीज़ें, इससे कंसंट्रेशन आपका बढ़ेगा, कंसंट्रेशन लेवल, मेंटल पावर, सारी चीज़ें आपकी इंक्रीज़ होगी. प्लस आपका अगर आप डाइट पे कंट्रोल रखेंगे, एक्चुअली इट्स नॉट जिमिंग, इट्स 30% एक्सरसाइज एंड 70% ऑफ योर डाइट. अगर आप डाइट पे कंट्रोल करेंगे, अच्छी एक्सरसाइज करेंगे तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स आएंगे आपके पास में. ओके स्वप्निल ये बताइए कि आप अपने लाइफ को बेहतर करने के लिए अपने डाइट में क्या कुछ चेंज रखते हैं? मैं अपनी डाइट को बहुत कंट्रोल रखता हूँ जब से मैंने जिम चालू किया है, क्योंकि थोड़े टाइम पहले मेरा भी वेट बहुत ज़्यादा हो गया था, उससे मैं बहुत लेज़ी हो गया था. तो अभी मैंने जैसे ब्रेकफास्ट में स्प्राउट्स चालू कर दिए हैं. स्प्राउट्स खाता हूँ, जूस पीता हूँ, और लंच दोपहर में बहुत मीडियम लेता हूँ, डिनर आराम से अपना कंट्रोल करता हूँ. तो जितना मैं अपना कंट्रोल करके खाता हूँ उतना ही मैं यहाँ पे आके अपना जिम अच्छे से करता हूँ. तो उससे मेरी एक्टिविटी अच्छी रहती है, मैं बहुत चुस्त रहता हूँ, अपने इधर उधर घूम सकता हूँ, इधर उधर जा सकता हूँ. तो बहुत ज़्यादा डाइट कंट्रोल करना पड़ता है. यानी अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, तो आप हेल्दी तो होंगे ही, लेकिन साथ ही आप एक बैलेंस लाइफ जीना सीख जाएंगे. आजकल के यंगस्टर पावर योगा काफ़ी पसंद कर रहे हैं, लेकिन आखिर ये पावर योगा है क्या? जानते हैं मुकेश जी से. मुकेश जी सबसे पहले मुझे ये बताइए, आप एक खुद जिम ट्रेनर हैं, ये पावर योगा क्या है? पावर योगा एक फास्ट मूवमेंट वर्कआउट है कि योगा का पार्ट है. तो उसमें काफ़ी कैलोरीज बर्न, पोस्चर और कंसंट्रेशन, काफ़ी चीज़ें उस पर वर्क होता है. बैक में किसी की बीमारी हुई, थायराइड, बीपी हाई, बीपी लो, काफ़ी चीज़ों पे बॉडी पे अपन वर्क करते हैं उस पर. और पावर योगा एक अच्छी कैलोरीज बर्न करने वाला एक योगा है जो अपने काफ़ी यंगस्टर को, यूथ को पसंद आता है. ओके बात करूं अगर मैं योगा की, तो योगा और पावर योगा इन दोनों में कितना डिफरेंस है? योग एक बेसिक चीज़ है जो अपन उठा के स्टेप बस एक करा दी, उसके बाद अपन दूसरी चेंज ही करते हैं. मतलब अलग कंटिन्यू नहीं, थोड़ा रेस्ट मिलता है. एक स्टेप करते 10 सेकेंड रेस्ट. लेकिन ये पावर योगा में ये चीज़ नहीं होती. अपन 10 सेकेंड रेस्ट, कंटिन्यू 20 मिनट का है, 25 मिनट का, तो पूरा कंटिन्यू बना के रखेंगे उसको. ओके मैं योग की बात करूं तो योग के अंदर कहा जाता है कि कई बीमारियां जैसे मधुमेह है, किसी को मीन्स डायबिटीज़ है, किसी को हार्ट पेशेंट है, तो उसमें कई योग जो होते हैं वो करने के लिए मनादी होती है. तो पावर योगा में भी ऐसा होता है या कोई भी बीमारी अगर किसी को है, लाइक डायबिटीज़ है या कुछ भी हाई ब्लड प्रेशर है, तो वो कोई भी पावर योगा कर सकते हैं? जैसे कि वर्कआउट को ऐसा नहीं माना जाता, जैसे कोई असली होता है जैसे खाने का, अपन क्या खा रहे हैं, है ना. ऐसे वर्कआउट से ऐसे अपन किसी चीज़ को लॉजिक नहीं बना सकते, ये नहीं करना. हाँ थोड़ा कुछ होता है, जैसे किसी के बीपी की शिकायत है तो उसको बीपी हाई है तो उसको थोड़ा बैकवर्ड बेंडिंग करा लो, है तो नीचे डाउन कराओ. तो काफ़ी चीज़ें उस पर ध्यान रखना पड़ता है. बस ऐसा कुछ नहीं है अपन लॉजिक बना दे उसका, भाई ये अपने वर्कआउट से, उसके खाने पीने से ज़्यादा सही रहता है. खाने पीना जैसे अच्छा करेगा, डायबिटीज़ वगैरह सारा, और वर्कआउट अच्छा टाइम पे करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है बॉडी को. ओके आपने बात की है यहाँ खाने पीने की. अगर मैं अपनी नॉलेज को थोड़ा सा खंगालूँ तो योगा करने के लिए कहा जाता है कि आपको जो आपका डाइट होता है वो बहुत संयमित होना चाहिए, बहुत कंट्रोल होना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए. तो क्या पावर योगा में भी इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए? सिंपल वॉक करने वाले के लिए भी यही है, और घर पे बेसिक खाना खा रहा है उसके लिए भी ये. तो हर एक जनरेशन के लिए वही है सारा. अच्छा खाना है, सुंदर खाना है.
ओके तो यहाँ बात है कि खाना अच्छा खाना और अच्छा खाना भी चाहिए। ऑयल, फास्ट फूड, जंक फूड, ऑयल इस तरह का अपन दूर रखें कम मात्रा में, ठीक है। 2 चम्मच तेल की, 2 चम्मच घी की भी ज़रूरी होती है, लेकिन साफ से, मतलब पूरा सिस्टम बना के अपनी बॉडी के, जैसे ब्लड के लिए अपन को ग्लो चाहिए, अनार, टमाटर, खीरा, ऐसी चीज़ें अपन ले तो सही रहेगा। उबली हुई लौकी और सीजनेबल फ्रूट ज़रूर ले। ओके यानी आप एक्सरसाइज तो कीजिए, खुद को हेल्थी तो रखिए, लेकिन खाने पे ज़रूर ध्यान दें, अच्छा खाना खाएं। आखिर क्या वजह है हमारे यंगस्टर जो हैं आजकल ये पावर योगा को बड़ा पसंद कर रहे हैं? पावर योगा में एक स्ट्रेंथ, जैसे वेट ट्रेनिंग में पसीने आते हैं, रनिंग करते हैं, जैसे वो पावर योगा एक करते हैं तो एकदम पूरा पावर, स्ट्रेंथ, सारी चीज़ें, स्टेमिना उसमें मिल जाती है उसको। 1 घंटे का सेक्शन होता है तो उसमें उसको पूरा वर्कआउट हो जाता है, अच्छा फील होता है। उसके बाद में उसके स्ट्रेच वगैरह ये सारी चीज़ें बॉडी में नहीं होती, उसको एकदम फील अच्छा होता है। अच्छा मुकेश जी, टाइम की अगर मैं बात करूं, कहा जाता है कि योग अगर आप कर रहे हैं तो सुबह सूर्योदय के समय टाइम कीजिए, सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तो सूर्योदय हो रहा हो तब करना चाहिए। तो क्या पावर योगा में भी ऐसा ही कुछ है या आप पावर योगा कभी भी कर सकते हैं? नहीं, जैसे अपन नॉर्मल, जैसे सुबह मॉर्निंग में अपन कर सकते हैं, लेकिन जब भी अपने लंच कर लिया तो उसके 3 घंटे बाद अपनी वर्कआउट हो सकता है। 3 घंटे का गैप होना ही चाहिए लंच के बीच में। खाना किस टाइम खा रहा है, ब्रेकफास्ट कब कर रहा है, लंच कैसे कर रहा है, तो उसके 3 घंटे का गैप मांगती है बॉडी। जैसे मॉर्निंग में आप कर रहे हो तो बहुत बेटर है, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। बॉडी में ग्लो, वातावरण, काफ़ी चीज़ों पे उस पर सही रहेगा उसके लिए। ओके अगर हम बात करें जो भी यंगस्टर हैं जो जिम जा रहे हैं, जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनको अपनी लाइफस्टाइल में क्या कुछ चेंज करना चाहिए फिट रहने के लिए? फिट रहने के लिए वर्कआउट वो करते हैं तो वो खुद को हेल्थ कॉन्शियस मानते हैं। बस रेगुलर जिम जाना, मतलब अपने आप का खाने का ध्यान रखना उसका। अगर रेगुलर वर्कआउट करेगा तो खाने का बेसिक ध्यान रखेगा, अपने स्टाइल वो खुद चेंज करेगा। लोअर पहन रहा है, टी शर्ट पहन रहा है, तो वो एक खुद ही मोटिवेशन बन रहा है उसका। शूज़ भी पहन रहा है नया तो अच्छा दौड़ेगा, रनिंग अच्छी करेगा उस टाइम। भाई आज मैंने नए शूज़ खरीदे हैं, उसका एक मोटिवेशन है वो। सिटी ट्रेंड्स के आज के एपिसोड में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, तब तक टेक केयर, गुड बाय।